हम अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एमएस साहब के दफ्तर गए। एमएस साहब दफ्तर में मौजूद ना थे, लेकिन डिप्टी एमएस साहब मौजूद थे। वैसे तो और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो इस वक्त वॉशरूम की हमने सूरत हाल देखी वो बहुत ही गंदी है। ना वहाँ पे सोप्स हैं, पानी अजीब तरह का, बहुत स्मेल है। तो वैसे इस वक्त में सीएम साहब कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि जी कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, 2 मिनट तक हाथों को साबुन से रगड़ें। तो साबुन है नहीं तो किस चीज़ से रगड़ें? आप यहाँ पे क्या हैं? मैं डीएमएस हूँ। डीएमएस। आपने कभी यहाँ के वॉशरूम विजिट किए? नहीं विजिट किए हैं, लेकिन बात है सर एक बात बताएं, ईमानदारी से, इस काबिल हैं, बैठ सकते हैं मैं और आप? जो एमएस होते हैं उनका अपना वॉशरूम होगा। आप देख लें वॉशरूम, ये भी साफ नहीं देखें। ये तो सर ये आप लोगों के वॉशरूम है ना, पब्लिक थोड़ी है। ये पब्लिक इस्तेमाल करती है। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, कल पब्लिक इधर आएगी, इनको गार्ड मार के भगा देंगे। नहीं कोई नहीं मारता सर। पब्लिक कैसे इस वॉशरूम में आ सकती है? सर पब्लिक थोड़ी पब्लिक आने देती है। नहीं वॉशरूम बेहतर है। अरे सर पूरी वीडियो बनी हुई है, पूरी वीडियोस बनाई हुई है। वो आपकी बात दुरुस्त है। हम इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर ही रहे थे और अपनी बात अभी बता ही रहे थे कि एक मौसूम जो वहां के कोई एम्प्लॉय थे, उन्होंने डीएमएस और सिविल अस्पताल से अपनी वफादारी साबित करने का मौका समझते हुए एक नई मंतक की तरफ बात को ले जाना चाहा। हमें कहने लगे कि आप लोग एसओपी फॉलो नहीं कर रहे। छोटा अर्ज करना चाहता हूँ जी। आज ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा है, मैं इसकी हिमायत कर रहा हूँ। ठीक है, आप कभी ये बता दो, आप यहाँ मीडिया वाले, आप एसओपी पे अमल किया? सर मेरी एसओपी तो मैंने तो मास्क पहना हुआ है। कोई इनसे सवाल करे कि आपके अस्पताल में कौन सी एसओपी फॉलो हो रही है। आप आए मेरे साथ विजिट करें, मैं आपको दिखाता हूं। मैं चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछा है ना, उसका जवाब दे दो। एसओपी पे आप अमल कर रहे हो? ना तो अस्पताल में हैंड सैनिटाइजर मौजूद थे और ना ही वॉशरूम में साबुन और हैंड वॉश। क्या वहाँ से कोरोना और दूसरी बीमारियां नहीं फैलेंगी? आपके हॉस्पिटल में नहीं, आप नहीं, चले, मैं ये आपको तो दिखाता हूं। नहीं, आपके हॉस्पिटल में आप SOP बता दो फॉलो ये नहीं सब हो अमल रही। कर रहे मैं आपको हो? दिखा देता हूं। क्या? आपके हॉस्पिटल में नहीं, SOP फॉलो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ये आपके किसने हॉस्पिटल कहा में नहीं हो रही? आपके हॉस्पिटल फिर मौसूफ फरमाने लगे कि जाओ मेरे बारे में जो लिखना है लिख दो, जिस पर मैंने इनसे कहा कि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं कि आपके बारे में लिखा जाए। सेल क्या हो ना, क्या मेरे लिए लिखना बस? नहीं लिखूंगा। क्या लगो भला ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सही। इम्पोर्टेंट नहीं हो कि आपके लिए नहीं, मैं आपसे आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं होता नहीं। अब लिखो। मैं नहीं छुपाने नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। क्या सही कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, बस छोड़ दो। फिर वही तरीकेकार के बात को कहीं से कहीं ले जाओ और लड़ाई शुरू कर दो। हमें अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अवाम की तकलीफ हम बहुत करीब से देख रहे थे। इनसे सवाल कर लिया तो ये मुझसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि एसओपी फॉलो कौन सी करी है, वो कौन सी फॉलो करी है। ये अवाम के साथ इतनी जाती कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या कोरोना सिर्फ मास्क लगाने से ही रुकता है? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि सरकारी इमारतों के अंदर मौजूद वॉशरूम्स में ये तमाम सहूलियात फराहम की जाए? कसम खा सकता हूँ, नहीं बैठ सकता मैं, एक सेकंड के, एक लम्हे के लिए नहीं बैठ सकता यहाँ। डॉक्टर को बुलाते, डॉक्टर नहीं आता है, पीने का पानी नहीं है। हमारे पास सिर्फ 200 रुपया था। आज बाथरूम के लिए हम गया था, बोला दे दे। हमने कहा भाई आज पैसे नहीं है, 200 रुपया आज छोड़ो, कल मेरे से ले लेना। बोला नहीं। क्या यहाँ के वॉशरूम के अंदर साबुन या हैंड वॉश आपको मिला है कभी? तो कभी भी नहीं मिला सर। अब साबुन तो बहुत बड़ी बात है। ये बेचारी आवाम है, जाहिर इनकी कौन सुनेगा। मुराद अली शाह साहब आए ना इधर, क्यों नहीं आ रहे? आए मुराद अली शाह साहब सिविल का चक्कर मारे, फिर मैं देखता हूँ वॉशरूम चेक करें आगे, सिर्फ कोई नहीं करे। वरना ये जो एमएस है, ये डीएमएस है, ये डॉक्टर्स हैं, इनके वॉशरूम भी बंद कर दें। इनके वॉशरूम बंद करें, इनको बोले पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें, आए दें 10-10 रुपये दें। ये हमारी सिंध हुकूमत देखे, ये यहाँ की आवाम है बेचारी। ये आती है बेचारी, कोई कहीं दरी डाल के पड़ा है, कोई कहीं दरी डाल के पड़ा है, गुरबत की वजह से पड़े हुए, इन्हें इनकी बेसिक सहूलत नहीं मिल रही, वॉशरूम नहीं मिल रहा है। जब पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आते हैं तो साहिल समंदर का रुख जरूर करते हैं। समंदर की खूबसूरती देखने और लुत्फ अंदोज होने के लिए लोग साहिल समंदर का रुख करते हैं। आइए आपको वहाँ के पब्लिक वॉशरूम्स का हाल दिखाते हैं। एक तो पैसे वसूल किए जाते हैं और दूसरा अंदर ना तो पानी है और ना ही सफाई का इंतजाम। यह है साहिल समंदर के पब्लिक वॉशरूम का हाल। पर मौजूद हूँ और नीपा वो जगह है जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि ये एक मेन हब है और इस मेन हब पे रोज़ाना की तादाद में हज़ारों लोग आते हैं। इस पूरे नीपा में, मतलब गुलशन टाउन में, मुझे एक पब्लिक टॉयलेट नज़र आया है जो किसी ज़माने में गुलशन टाउन ने बनाया था। उस पब्लिक वॉशरूम का क्या हाल है, आइए आपको दिखाता हूँ।
पूरे नीबा पर ये है पब्लिक टॉयलेट और इसका क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। ये हमारी हुकूमत की एक जिसे कहते हैं बहुत बड़ा फेलियर है। यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में काफ़ी ख़वातीन आती हैं, काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन ये पब्लिक टॉयलेट नीबा पर मौजूद है। अब यहाँ के डीसी साहब से मेरी एक दरख्वास्त कहूँगा या क्या कहूँ, यहाँ के डीसी साहब है, क्या उन्हें इस चीज़ का नहीं दिख रहा है कि जी यहाँ पर ये एक पब्लिक टॉयलेट बनाया गया था, ज़ाहिर इस पर ख़र्चा भी हुआ था, लेकिन ये पब्लिक टॉयलेट का हाल क्या है ये आप देख सकते हैं। और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ के हुक्मरान। किसी को भी वॉशरूम जाना हो तो कहाँ जाते हैं आप लोग? फिर कहाँ जाएंगे, फिर इधर उधर कहीं भी बैठ जाओ मेरे भाई। तो ये बाथरूम तो इस काबिल है ही नहीं कि जिनमें जाया जाए। जाके देखो आप, अच्छा, ना उनके फ्लैश है ना उनके नलके हैं। आप पेशाब करने भी जाओ तो इस्तेंजा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ कुछ है। अच्छा, इतनी बातें हो रही हैं, आपके मोबाइल के रिंगटोन पे आता होगा कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है। तो जब इधर साबुन नहीं है, इधर पानी नहीं है, तो ये नहीं दिख रहा हुकूमत को, मुराद अली शाह साहब को? क्या सबको दिख रहा है? यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सब पैदा गिर है। यहाँ बाथरूम में जाओ, छोटे पेशाब करने के 5 रुपए है, बड़ा पेशाब करने के 10 रुपए, जाके देखे आप। अच्छा, ये यहाँ पर अंदर सफाई है? सफाई करते हैं। नहीं है? हाँ अभी है पानी वानी आता है? हाँ पानी बहुत ठीक। ये दरवाजा नहीं है, ये वर्किंग में नहीं है ये वाला। ये एक तो ठेके पे कैसे दे दिया मुझे ये नहीं समझ आ रहा। चांद भाई को, इनका चांद पता नहीं कहाँ से निकला होगा, उनको दे दिया। ये देखें, अब यार हाथ तो धोना है ना, आपके लिए भी मसला है, बीमारियां लगती हैं। मुझे तो खड़े होते हुए डर लग रहा है, किसी का दरवाजा नहीं है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, फिर तो लोग ज़ाहिर दीवारों के साथ ही करते हुए नजर आते होंगे। यही करते हैं सब, यहाँ पर ही बैठे हुए होते हैं लाइन से। कभी यहाँ पे सुबह आ जाना, लाइन से मूवी बनाते रहना, जो आ रहा है यही कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें आवाम की तो बेचारे को गलती नहीं है, ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। हुक्मरानों का काम है, उनका तो फर्ज है ये। जितने भी अफसरान होते हैं ना, जो बिल्डिंगों में अपनी बैठे होते हैं बड़े बड़े ग्रेड पे, इनके दफ्तरों की कुंडी लगा देनी चाहिए वॉशरूम की, और इनसे के पब्लिक वाला यूज़ करो। कैसा आइडिया है? वो कभी नहीं यूज़ करेंगे, वो अपने कपड़ों में ही कर लेंगे, पर उसमें नहीं करेंगे। पानी पियेंगे, वॉशरूम आ गया तो कहाँ जाएंगे? बैठ जाएंगे कहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि टॉयलेट को इमीडिएटली यूज़ करने के बाद हम क्लीन कर लें, क्योंकि इसको साफ़ करने से जितनी सफाई हो सकती है, उसको क्लीन करने से जितना डिसइंफेक्ट कर लें उतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से जितनी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं उसको शायद सही करने में हमें दिन लग सकते हैं या हफ्ते भी लग सकते हैं। डर्टी टॉयलेट यूज़ करने की वजह से जो मेल और फीमेल दोनों में जो यकसां तौर पे हो सकती है वो है इन्फ्लुएंजा या फ्लू एक्सपोज्ड वायरस की वजह से होती है। वॉल्स को या डर्टी फ्लोर को टच करने की वजह से मेल्स एंड फीमेल दोनों में हो सकती है। उसमें हेडेक, सिम्टम्स में हेडेक हो सकता है, फ्लू हो सकता है, कफ हो सकती है, या फिर रनी नोज़ हो सकती है। सेकंड नंबर पर जो फीमेल्स में कॉमन हो सकती है वो है बैक्टीरियल वजाइनोसिस। अच्छा, इसमें एक मेन कॉमन चीज़ मैं करती चलूँ, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ ये डर्टी टॉयलेट यूज़ कर लेती है तो उनमें प्री टर्म लेबर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। थर्ड जो मेन चीज़ हो सकती है वो हो सकती है शगीला बैक्टीरिया। उसमें ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास कंप्लेन लेकर आ रहे होते हैं वो होते हैं एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, इसके साथ पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हेपेटाइटिस ए के साथ आ रहे होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आ रहे होते हैं, ई कोलाई के साथ आ रहे होते हैं, STDs के साथ आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डर्टी जो वॉशरूम यूज़ करने की वजह से होती है। मेरा आज का प्रोग्राम एक प्रोग्राम होने के साथ एक शिकायत है जो मैं सिंध के वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब से करना चाहता हूँ। इसी वजह से अपने प्रोग्राम का अख्तिताम आज मैं CM हाउस के बाहर करूँगा। वज़ीर आला साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि एक जगह आप खुद आवाम को कोरोना की सूरत हाल और नौयत समझाने में मसरूफ़ अमल है, वहीं दूसरी जानिब सरकारी दफातर में पब्लिक वॉशरूम्स का गंदा होना, उधर साबुन का ना होना, हैंड वॉश का ना होना, क्या इससे कोरोना नहीं फैल रहा? जो सरकारी दफातर में बड़े अफसरान बैठे हैं, इनके अपने वॉशरूम सेपरेट होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन आवाम के लिए गंदगी और गलाजत का रास्ता खुला होता है। जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ सफाई कर दी जाती है, लेकिन आपके पीछे क्या होता है? एक ऐसा नोटिस जारी करें जिसमें वो तमाम आला अफसरान जो अपने कमरों में अपने सेपरेट वॉशरूम यूज़ करते हैं, वो एक दफ़ा पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करें। शायद उन्हें आवाम की तकलीफ़ का एहसास हो सके और इनकी आंखें खुल सकें। मेरी ये शिकायत थी जो मैं आपसे दर्ज कराना चाहता था, इसी वजह से मैंने अपने प्रोग्राम का अख्तिताम आज CM हाउस के बाहर किया है। अब देखते हैं कि क्या तब्दीली आती है।